देश की सुप्रीम अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित नान घोटाला केस के आरोपी पूर्व अधिकारियों अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला पर अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट के तत्कालीन जज को प्रभावित करने, प्रेशर डालने के आरोपों की जांच का फैसला कर लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा से ईडी के इस आरोप पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है कि उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए तत्कालीन जज को प्रभावित किया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति एजी मसीह की खंडपीठ अनिल टुटेजा को दी गई जमानत, जो अग्रिम जमानत थी, इसको चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। और ईडी के मुताबिक टुटेजा और उनके सह आरोपी आलोक शुक्ला ने अग्रिम जमानत का दुरुपयोग किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर को अगली सुनवाई तय की है और इसके पहले सभी डॉक्यूमेंट्स को सील बंद लिफाफे में पीठ के समक्ष उपलब्ध कराने की सुनिश्चितता तय करने के लिए कहा है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वीएस राजू से सबूत मांगे हैं और 2 बातों पर सबूत देने के लिए कहा गया है। जरा इस मामले को समझें। पहला तो यह है, क्या अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला, ये जो अधिकारी रहे हैं, इन्होंने नान घोटाले से जुड़े सबूतों के साथ छेड़खानी के लिए अपनी अग्रिम जमानत का दुरुपयोग किया है? और दूसरा यह कि क्या दोनों पूर्व अफसरों ने घोटाले में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट के तत्कालीन जज को प्रभावित किया? ये 2 सबसे बड़े सवाल हैं। और इन्हीं सवालों के साथ साथ कुछ और भी प्रश्न हैं जिनको लेकर बड़े अहम खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है इस सुनवाई के बाद। इस सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वीएस राजू ने यह दलील दी कि ईडी ने सीलबंद लिफाफे में सबूत पहले ही दे दिए थे, लेकिन पीठ को नहीं मिले। उन्होंने नए सिरे से सबूत दाखिल करने की पेशकश की है। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सीनियर वकील महेश जेठमलानी का यह कहना था कि राज्य की तरफ से दाखिल हलफनामे में शामिल व्हाट्सएप चैट के डिटेल्स तत्कालीन महाधिवक्ता और तत्कालीन जज के बीच में एक साठगांठ को दर्शाता है, दिखाता है, और इसीलिए इस पर पूरा स्पष्टीकरण मांगा है, जांच की गुंजाइश देखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इस मसले पर राजनीतिक उठापटक, बयान या दोनों तरफ से आक्रमण हो सकता है। पिछली सरकार के वक्त का घोटाला, लेकिन जिन अधिकारियों के ऊपर आरोप लगे हैं वो अन्य और बड़े बड़े घपलों में, घोटालों में सामने आए हैं आरोपी के तौर पर।